नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से मुखी चैनल में। दोस्तों, राजस्थान में सीताराम अग्रवाल अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी, गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके काफ़ी करीबी, राजस्थान कांग्रेस के उद्योग प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। विद्याधर नगर विधानसभा सीट से पिछले 2 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। एक कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। अग्रवाल समाज के एक बड़े लीडर माने जाते हैं। अब उनकी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खुद को ज्वाइन किया है, आज ज्वाइन किया है कुछ पार्षदों को साथ में लेकर। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि क्या उन्हें भी ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स ने कोई नोटिस भेजा है? मुझे तो लगता नहीं उन्हें कोई नोटिस भेजा है। तो फिर क्यों उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया? तो ये उन लोगों को सोचना होगा जो बराबर ये कहते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े लीडर कहते रहते हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दबाव डालकर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्हें भाजपा खुद में शामिल कर रही है। तो सीताराम अग्रवाल के साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हालांकि बड़े कारोबारी जरूर हैं, लेकिन आखिर क्यों वे भाजपा को ज्वाइन किया, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, अभी बहुत से जो लीडर हैं इससे पहले भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों के लिए चिंता का विषय है कि आखिर एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी जिसने देश में कई सालों तक शासन किया है और राजस्थान में भी कई सालों तक शासन किया है। हालांकि जो कांग्रेस जन है वो देश भर के कांग्रेस जन ही अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भी पार्टियों में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी कि ऐसा कौन सा जो विचार उनके मन में आता है कि अचानक जो कांग्रेस पार्टी की नीति सिद्धांतों की दुहाई देते थे उन्हें अब कांग्रेस पार्टी चुभने लगी है। ये एक चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े रणनीतिकार हैं, जो नीतियां बनाते हैं और जो खुद को अपना कांग्रेस पार्टी का समर्पित सिपाही मानते थे, वे अब कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के काफ़ी करीबी थे सीताराम अग्रवाल, और अशोक गहलोत के भी काफ़ी करीबी थे, लेकिन दोनों, ना गहलोत उनको मना सके ना डोटासरा उन्हें रोक सके। आप सबको पता है कि लालचंद कटारिया भी गहलोत के काफ़ी करीबी थे, उन्होंने भी फिर कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली। तो इस समय स्थिति राजस्थान में ये हो रही है कि अशोक गहलोत जो काफ़ी करीबी नेता माने जाते थे अशोक गहलोत के, वे भी अब कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और अशोक गहलोत चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। पहले इस तरह की भी चर्चा थी कि जो महेश जोशी जो जयपुर से पूर्व सांसद रह चुके हैं वो भी एक तरीके से भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह की खबरें उठने लगी थी। हालांकि अभी वे कांग्रेस पार्टी में। खैर, मैं अब एक अलग जो मेरा जो विषय है आज का वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार उन सीटों पर, मैंने पिछली बार भी कहा था कि उन सीटों पर विशेष फोकस रखे हुए हैं जो सीटें सचिन पायलट के प्रभाव वाली है। वैसे लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट के पसंद के व्यक्तियों को ही कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया है और सचिन पायलट पूरी ताकत के साथ जनसभाएं कर रहे हैं और उनकी जनसभाओं में भीड़ भी उमड़ रही है। और पायलट की जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है उस पर नरेंद्र मोदी की भी निगाहें टिकी हुई है, जेपी नड्डा की भी और अमित शाह की भी, और राजस्थान के जो भाजपा के रणनीतिकार हैं, बड़े नेता हैं, वे भी बराबर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है भारतीय जनता पार्टी को जो 25 का जो मिशन है उसमें कहीं ना कहीं बाधा ना आ जाए। हालांकि 2014 और 2019 में 25-25 सीटें जो राजस्थान की हैं भाजपा के अकाउंट में गई है, लेकिन इस बार कुछ स्थितियां काफ़ी भाजपा के रणनीतिकारों को काफ़ी डाउटफुल लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काफ़ी डाउटफुल लग रहा है। और ये जो डाउटफुल वाली स्थिति बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये जो भाजपा के और जो रणनीतिकार हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि सचिन पायलट जिस तरह से पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का जादू या क्रेज इन लोकसभा चुनावों में ना चल जाए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान में मोर्चा संभाले हुए हैं। और दौसा में 12 अप्रैल को उनका एक बहुत बड़ा रोड शो होने वाला है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, राहुल गांधी की जो यात्रा उन्होंने निकाली थी, दौसा में आई थी, बड़ी संख्या में लोग उस यात्रा में आए थे। तो शायद राहुल गांधी की जो यात्रा में बड़ी संख्या में जो लोग आए थे, तो कहीं ना कहीं वो जो भीड़ थी वो दिलो दिमाग पर भाजपा के रणनीतिकारों पर अब भी छाई हुई है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि दौसा में वे पहले भी अभी कुछ महीनों पहले भी एक बड़ी जनसभा कर चुके हैं और ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर और
तमाम तरह के मुद्दों को लेकर पिछले विधानसभा चुनावों से पहले भी आए थे, तो उन्होंने गहलोत सरकार पर कई तरह पर प्रहार किए थे। लेकिन इस बार वो दौसा में जो लोकसभा सीट है उस पर वो पहली निगाहें टिकाई गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार जो जशकौर मीणा जो वर्तमान में भाजपा के सांसद थे उन्हें टिकट नहीं मिला है, डॉक्टर किलाल मीणा के पसंद के व्यक्ति को भी टिकट नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और जो भाजपा के रणनीतिकार ये जानते हैं कि कहीं उनके साथ में कहीं खटका ना हो जाए, कहीं ये सीट भाजपा के हाथ से निकल नहीं जाए। और जिस तरह से मुरारलाल मीणा सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं और सचिन पायलट बराबर जन प्रचार कर रहे हैं मुरारलाल मीणा का। हालांकि सचिन पायलट पूरे राजस्थान भर में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दौसा पर उनकी विशेष निगाहें हैं, क्योंकि दौसा लोकसभा सीट ऐसी सीट है जो आप सबको पता है कि सचिन पायलट जब ये जनरल सीट हुआ करती थी उस समय जो सचिन पायलट के जो पिताजी थे राजेश पायलट, वो 5 बार यहाँ से सांसद रह चुके थे। उनकी माता है रमा पायलट, राजेश पायलट के निधन के बाद में वो सांसद रही। खुद सचिन पायलट 2004 में सांसद रहे, लेकिन ये उस स्थिति में रहे जब दौसा में जनरल सीट थी। लेकिन 2009 के बाद में जब परिसीमन हुआ उसके बाद में ये सीट कांग्रेस पार्टी इस सीट के लिए तरस रही है। 2014 में हरीश मीणा जो अभी कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने दौसा से लड़ा था और उन्होंने अपने भाई नमो नारायण मीणा कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, उन्हें हराया था। और 2019 में आप सबको बताया कि जशकौर मीणा ने मुरारलाल मीणा जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है उनकी पत्नी सविता मीणा को करीबन 78,000 वोटों से हराया था। इसलिए डाउटफुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगता है कि इस सीट पर कि जिस तरह से सचिन पायलट पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, मुरारलाल मीणा का पूरा फोकस है, क्योंकि उन्हें पता है वैसे मुरारलाल मीणा उनके काफ़ी करीबी हैं और वो जानते हैं कि अगर दौसा लोकसभा सीट अगर थोड़ा सा भी अगर ढील दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से भाजपा के अकाउंट में ही बनी रहेगी, क्योंकि डॉक्टर किलाल मीणा जो एक गद्दावर 2009 में यहाँ से निर्दलीय सांसद रह चुके हैं। हालांकि अब वो अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन वो एक समर्पित नेता हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद डॉक्टर किलाल मीणा के कहने पर ही नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो दौसा में 12 अप्रैल को आयोजित हो रहा है। तो हालांकि रोड शो दौसा में आयोजित होगा, लेकिन इससे भरतपुर की, करौली, धौलपुर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण जो और टोंक सवाई माधोपुर, इन तमाम सीटों पर भी भाजपा का एक माहौल तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। और दौसा में जो प्रधानमंत्री का जो रोड शो हो रहा है, ये इस रोड शो के माध्यम से वो ये बताने का प्रयास कर सकते हैं कि जो ERCP की जो योजना थी उसको धरातल पर लाने का काम केंद्र सरकार ने किया है और भजनलाल सरकार ने किया है। और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो हाईवे हो, जिससे दौसा का जो हाईवे है, मुंबई दिल्ली का जो हाईवे बना है, ये तमाम तरह की बातों का जिक्र वो पहले भी अपनी जनसभाओं में कर चुके हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि दौसा में की सीट को लेकर भाजपा जरूर कहीं ना कहीं विचलित है और शायद यही वजह है कि जहाँ जहाँ सचिन पायलट का प्रभाव है जिन सीटों पर, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या तो सभाएं करवाई जा रही हैं या रोड शो करवाए जा रहे हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौसा में रोड शो है। कन्हैयालाल मीणा एक काफ़ी 4 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, काफ़ी साफ सुथरी छवि के राजनेता है और कहा जा रहा है डॉक्टर किलाल मीणा के कहने पर ही उन्हें टिकट दिया गया है। इसलिए भैरव सिंह शेखावत सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और एक समर्पित और सक्रिय नेता माने जाते हैं। इसलिए और जो जातिगत जो बैलेंस है वो यहाँ पर आप सबको पता है कि 4.5 लाख मीणा वोटर हैं, 2 लाख गुर्जर वोटर हैं, माली वोटर भी हैं, ब्राह्मण वोटर भी 3.25 लाख वोटर हैं, SC वोटर भी करीबन 3,75,000 वोटर हैं। तो इन जातिगत समीकरणों को साधने के लिए हम ये कह सकते हैं कि